27 क्लब एक ऐसा टर्म जो लोगों को मजाक लगता था, लेकिन जब इसका पैटर्न लोगों के सामने आया तो सारे लोग हैरान हो गए थे। एक के बाद एक बड़े स्टार्स सब अचानक 27 की उम्र में मरने लगे। उनके फैंस चिल्ला रहे थे और यहाँ तक कि उनका नाम भी रिकॉर्ड बुक में लिखा जा चुका था। लेकिन बैक स्टेज में शायद वो खुद से ही लड़ रहे थे। अकेलापन, प्रेशर, एडिक्शन और एक इनविजिबल डार्कनेस जो उनके आसपास थी। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि शायद इन सेलिब्रिटीज को पहले ही पता चल चुका था कि ये लोग मरने वाले हैं। एमी ने कहा था, आई डोंट थिंक आई विल बी हियर फॉरएवर। और ऐसे ही जिमी ने एक रात पहले ही बोला था, आई एम ऑलमोस्ट गॉन। क्या उन्हें पहले ही पता था कि उनके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे? शायद हाँ, लेकिन अभी भी साइंटिस्ट ये सब मानने से इनकार कर रहे थे। उनका मानना था कि ये सब एक कोइंसिडेंस है। मेंटल हेल्थ, फेम का प्रेशर, ड्रग्स और डिप्रेशन सब कुछ एक सर्टेन एज पर आके मिक्स हो जाता है, लगभग 27 की उम्र तक। और लगभग इसी एज पर ब्रेन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जैसे कि आइडेंटिटी का क्राइसिस, कॉन्फिडेंस का ड्रॉप होना और अचानक फेम का तनाव। लेकिन कुछ लोग तो अभी भी ये मानते हैं कि ये सब कुछ और ही था। कुछ लोग तो बिलीव करते हैं कि 27 क्लब एक डील का रिजल्ट है, एक अनस्पोकन कॉन्ट्रैक्ट। फेम के बदले कुछ देना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं शायद उन्हें अपनी सोल देनी पड़ती है। बस तुम लोग खुद सोच के देखो, इतना सक्सेस, इतनी पावर, इतनी फेम और सब कुछ इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाती है। इंडस्ट्री के अंदर के लोग तो कहते हैं जब तुम फेम के शिखर पे होते हो तुम्हारे आसपास सिर्फ हाँ बोलने वाले लोग होते हैं, या फिर ऐसा कोई नहीं होता जो तुम्हें बचाता है। और जब अंदर से सब टूट जाता है तुम्हारे पास सिर्फ साइलेंस बचती है। और अब तो 27 एक ऐसा नंबर लगता है जैसे कि कोई वार्निंग हो, जैसे कि एक रिमाइंडर कि टैलेंट और फेम दोनों डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जो लोग दुनिया को रोशनी देते हैं वो खुद ही अंधेरे में चले जाते हैं। और यही है द कर्ज ऑफ 27।